हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवाक्षी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेबीज़ के बारे में। तो हमें पता है कि रेबीज़ बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फेटल डिजीज़ है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है रेबीज़ में। तो रेबीज़ हमारा क्या होता है, ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल। ठीक है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है। एंड जो वायरस होता है वो यूजुअली ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस फ्रॉम द बाइट ऑफ अ रैबिड एनिमल। ठीक है, तो रैबिड एनिमल की बाइट से हमारा रेबीज़ ह्यूमंस में आता है। ठीक है, ऑल्दो द नंबर ऑफ ह्यूमन केसेस इज स्मॉल, बट रेबीज़ हमारा मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है क्योंकि ये वाइड स्प्रेड है अमंग एनिमल रिजर्वॉयर्स। फिर हमारा जो वायरस होता है रेबीज़ जिसकी वजह से होता है वो क्लास, उसकी फैमिली जो है वो रैप्डोवायरिडी है। तो जो हमारा रेबीज़ वायरस होता है वो किस जीनस को बिलोंग करता है, लाइसा वायरस को बिलोंग करता है। तो रेबीज़ डिजीज़ जो होती है हमारी, रेबीज़ इन्फेक्शन लाइसा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग रैप्डो देखते हैं वायरस कि जो ये होते हैं जो हमारे रेबीज़ नेचर में वायरस वाइडली होता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते कैसे हैं। ठीक हमारी है, बॉडी में इन्फेक्ट करता रेबीज़ है। एक तो जो ओनली रेबीज़ मेडिकल वायरस होता है वो इम्पॉर्टेंट। मल्टीप्लाई कहाँ पे करता है, मसल में या कनेक्टिव टिश्यू में एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन। मतलब जिस भी जगह पे हमारा जो रैबिड एनिमल है उसने बाइट किया, उस साइट पे हमारा जो रेबीज़ वायरस है वो मल्टीप्लाई करता है। वहाँ पर भी जो मसल्स होती हैं या जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फिर वो एंटर करता है हमारा पेरिफेरल नर्व्स पे एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और फिर स्प्रेड करता है अप द नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसे हमारी बॉडी में फैलता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर रेबीज़ वायरस टू एंटर द नर्वस सिस्टम डायरेक्टली विदाउट लोकल रेप्लिकेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना लोकल रेप्लिकेशन किए बिना ही ये वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाता है। फिर क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहाँ पे क्या होता है, एनसेफेलाइटिस करता है। एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करता है। तो हमारा वायरस मल्टीप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और वहाँ पे एनसेफेलाइटिस डेवलप करता है। उसके बाद जो हमारा वायरस होता है वो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड और अदर टिश्यूज़ में इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा रेबीज़ वायरस का साइट है कि वो कैसे कैसे इन्फेक्ट करता है। सो ये एक इमेज है जो कि शो कर रहा है पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज़ इन्फेक्शन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वायरस ने एंटर किया बॉडी में, कैसे, एनिमल बाइट से। फिर वायरस ने रेप्लिकेशन किया, वायरस ने मल्टीप्लाई किया मसल्स में एट द साइट ऑफ द बाइट। फिर वायरस ने इन्फेक्ट किया नर्व्स को इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और वो मूव करता है रेट्रोगेट ट्रांसपोर्ट से। फिर वायरस हमारा रेप्लिकेट करता है डोर्सल रूट गैंग्लियन में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करते करते ब्रेन में पहुंच जाता है। फिर ब्रेन में इन्फेक्शन करता है। ब्रेन में इन्फेक्ट करने के बाद वायरस ट्रैवल करता है नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यूज़ में, जैसे आईज, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये हमारा पैथोजेनेसिस है रेबीज़ वायरस का। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे अगर रेबीज़ इन्फेक्शन हो गया है। तो देखो, रेबीज़ अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसका जो रेबीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो टिपिकली 1 to 2 मंथ्स होता है, बट वो शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे 1 वीक्स, या लंबा भी हो सकता है, मैनी ईयर्स तक भी हो सकता है कि वायरस हो बॉडी में और कुछ साइन एंड सिम्टम ना शो करे। और ये यूजुअली शॉर्टर होता है इसका टाइम पीरियड इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स। फिर जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है रेबीज़ में, वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले एक शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज़ आता है, फिर एक एक्टिव फिर एक एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज़ आता है, एंड तीसरा कोमा आता है। तो जो प्रोड्रोमल पीरियड होता है वो हमारा 2 से 10 दिन तक लास्ट कर सकता है, और उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, फोटोफोबिया, एनोरेक्सिया। यूजुअली क्या होता है कि एबनॉर्मल सेंसेशन भी देखने को मिल सकता है वूंड साइट पे, उसको पैरेस्थीसिया भी कहते हैं। फिर हमारा जो दूसरा फेज़ आता है दैट इज़ एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज़, जो कि हमारा 2 से 7 दिन तक लास्ट करता है, और इसमें नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शनिंग के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नर्वसनेस देखने को मिलेगा, हैलुसिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्रीहेंशन, फियर देखने को मिलेगा, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। ठीक है, फियर ऑफ वाटर, सलाइवेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, पर्स्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, लैक्रामेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर जब वो पेशेंट स्वेलो करने की कोशिश करेगा तो उसको वहाँ पे जो थ्रोट में मसल्स हैं उनमें पेनफुल स्पैज़म हो जाएगा। ठीक है, और सीजर्स भी आने लग जाते हैं। सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से ब्रेन में सीजर्स आने लग जाते हैं।
तो जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है रेबीज़ इन्फेक्शन में वो क्या होता है, रेस्पायरेटरी पैरालिसिस होता है कि रेबीज़ के पेशेंट को क्या होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो पैरालाइज कर जाता है, इसकी वजह से डेथ होती है। तो अगर हम लोग देखे जाए लेबोरेटरी डायग्नोसिस रेबीज़ इन्फेक्शन में तो क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो सैंपल होता है सलाइवा का, सीरम का, स्पाइनल फ्लूइड का या जो स्किन बायोप्सी होती है उससे हम लोग रेबीज़ वायरस को डायग्नोस करते हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है वो क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। दिस मेथड जो होता है ये कॉमनली यूज होता है फॉर डायग्नोसिस। इसमें हम लोग रेबीज़ वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं एंटीजन का बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक होती है जिसमें कि हम लोग रेबीज़ वायरस के एंटीजन को देखते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़ इन्फेक्शन। इसमें जो स्पेसिमेन जो सैंपल लिए जाते हैं वो क्या होता है, कॉर्नियल स्मीयर लिया जाता है और स्किन बायोप्सी ली जाती है। ठीक है।